प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक इतिहास पाठ 9 1857 ईस्वी की महान क्रांति उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में पहला ही प्रश्न है, क्रांति शब्द से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी शासन प्रशासन अथवा व्यवस्था के विरुद्ध जनता विद्रोह करके पूर्ण परिवर्तन कर देती है, जिसमें उस व्यवस्था को पलट दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अंग्रेज भारत क्यों आए थे? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। भारतीय अंग्रेजों के शासन से क्यों परेशान थे? तो उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक नीतियों से भारतीय परेशान थे। क्या अंग्रेजों की नीतियां 1857 की क्रांति का कारण बनी? तो हाँ, 1857 में लोगों ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में अंग्रेजों ने जो भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए, तो उनकी परिवार की स्थिति कैसी रही होगी? तो प्यारे बच्चों, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रही होगी, जिससे परिवार को भूखा रहने पर मजबूर होना पड़ा होगा। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुना गया था बहादुर शाह जफर को। इसके बाद में 1857 की क्रांति का इतिहास लेखन किस भारतीय ने किया और किस पुस्तक में किया? तो विनायक दामोदर सावरकर पहले भारतीय जिसने 1857 की क्रांति का इतिहास लेखन किया। वीर जाफर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इस क्रांति को लड़ाई बताया। आगे है, अगर आप उस समय होते तो इस आंदोलन में किस प्रकार अपना योगदान देते? तो आपको ये अपने विचार खुद के लिखने हैं, ये आपको खुद करना है, खुद के विचार यहाँ लिखने हैं। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लैप्स नीति के अनुसार यदि राजा निसंतान मर जाता है तो उसका राज्य कंपनी के शासन में मिला दिया जाता है। तो ये लैप्स नीति थी। यहाँ खालिस्तान में क्या आ गया? लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स नीति के अंतर्गत 21,000 जागीरें जब्त कर ली थी। यानी ऐसे राजा थे जिनके संतान नहीं थी, तो उनकी जागीरें जब्त कर ली। 1856 ईस्वी में पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेश में भेजा जाने लगा। आगे सही गलत बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। तो बिल्कुल सही बात है। बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले में बंदी बनाकर रखा गया, ये गलत बात है, नहीं रखा गया था यहाँ पर। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था, तो बिल्कुल सही है। आगे कार्यपत्रक 4, भारतीय मानचित्र पर उन केंद्रों को दर्शाएं जो 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे, जो वर्तमान में भी मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, आपको दिल्ली, मेरठ, कानपुर, अंबाला, रेवाड़ी को भारतीय मानचित्र के अंदर दर्शाना है। इसके बाद में है 1857 की क्रांति में आपके क्षेत्र से कोई सेना नायक जिसने क्रांति में भाग लिया, उसके बारे में अपनी शिक्षा में स्थित पुस्तकशाला में जाकर अधिक से जानकारी प्राप्त करें। राव तुलाराम रेवाड़ी, राजा नाहर सिंह फरीदाबाद, यहाँ पर 2 उदाहरण दिए, उनके बारे में मैंने यहाँ कुछ नेट से निकाला है। तो देखो, पहला है राव तुलाराम, 1857 की क्रांति के वो योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से तकरीबन 1 महीने तक लोहा लिया और अंग्रेजों को अपने गढ़ में उलझाए रखा। राव तुलाराम का जन्म रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था। तारीख भी 9 दिसंबर 1825 थी। उस वक्त रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता था, जहां पर राव तुलाराम के पिता राव पूर्ण सिंह का राज था। उनकी रियासतें आज के दक्षिण हरियाणा में फैली है, जिसमें करीब 87 गांव थे। तो ये है उसके बारे में, राव तुलाराम जी के बारे में। इसके बाद में है राजा नाहर सिंह जी के बारे में। पिता की मौत के बाद सिर्फ 18 वर्ष की उम्र सत्ता की बागडोर संभालने वाले बल्लभगढ़ के सदर ए रियासत राजा नाहर सिंह अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इनका अहम योगदान रहा। इन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक बनाने और राजधानी की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। नाहर सिंह के शौर्य और वीरता से अंग्रेज अफसर भी थर्राते थे। अंग्रेजों ने राजा नाहर सिंह को नाहर खां की उपाधि से भी नवाजा था। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे है इसके बाद में कार्यपत्रक 5, अंग्रेजों ने भारतीयों को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा तो उनकी मन की स्थिति क्या होगी, उसकी कल्पना करते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो कहा, इससे आगे लिखेंगे, अंग्रेजों ने जब भारतीयों को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा तो भारतीयों ने तुरंत मना कर दिया होगा। उन्हें लगा कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और यह उनके धर्म के खिलाफ है। ये कारतूस इन्हें मुंह से छीलने पड़ते थे। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का जो अध्याय हमने आज पूरा किया, और इसी के साथ आपकी इतिहास जो पुस्तक है उसमें उड़ान कार्य पुस्तिका के सभी पाठ हमने पूरे कर लिए हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।